हाँ, तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे जेई प्लस एनडीए। जेई और एनडीए से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। उसी का कंसेप्ट हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आज हम लॉगरिथम से रिलेटेड बात जानेंगे। ये लॉगरिथम क्या है, इसका डेफिनेशन कहाँ से आया है, कैसे लिया गया है। सबसे पहले लॉगरिथम जानते हुए उसके बाद कुछ इस पर अच्छे वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं आज के टॉपिक में लॉगरिथम के बारे में। देखिए, लॉगरिथम जानने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपोनेंशियल जानना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही लॉगरिथम का डेफिनेशन आया है। तो आपको जानना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है a⁴x। यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो चीज़ होता है, यानी एक्सपोनेंशियल जो है इसमें दो बात होती है। सबसे पहले इसमें x को हम कहते हैं पावर, दूसरा a को हम कहते हैं बेस। तो एक्सपोनेंशियल में दो चीज़ है, पावर और बेस का बात। तो बेस के साथ रिस्ट्रिक्शन होता है कि बेस हमेशा पॉजिटिव होता है और बेस का वैल्यू 1 के बराबर नहीं लेते हैं। अगर 1 के बराबर ले लेंगे तो पावर कुछ भी आप रखेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, यानी वह कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। तो एक्सपोनेंशियल से ही लॉग को डिफाइन किया गया है। तो इसमें ध्यान रखना है एक्सपोनेंशियल के बारे में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁴x या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें x को हम पावर कहते हैं और a को बेस कहते हैं। यहीं से लॉग को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले आइए हम लॉग का डेफिनेशन जानते हैं। लॉग का डेफिनेशन कहता है कि इफ़ a⁴x = m, यदि a⁴x = m है, तो यहाँ तो हम बता दिए हैं कि x पावर है और a जो है सो बेस है। बेस का वैल्यू पॉजिटिव है और 1 के बराबर नहीं लेना है, यह ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर समझना है कि बेस जब पॉजिटिव ले लेंगे तो पावर कुछ भी लीजिएगा तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही देता है। बेस कुछ भी बेस पॉजिटिव ले लेंगे तो पावर कुछ भी आप लीजिएगा तो वह हमेशा क्या होगा, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा। यहाँ पर m हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो इसी पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जोड़ देते हैं कि यदि a का पावर x = m हो, वेयर जहाँ पर m तो पॉजिटिव आता ही है, a पॉजिटिव होना चाहिए, बट a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इफ़ a⁴x = m, वेयर m is greater than 0, a greater than 0, but a is not equal to 1, तब देन इसी पावर, यहाँ जो इसका पावर x है, इसी पावर x को हम कहते हैं लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a। तब यहाँ पर देखिए, यही पावर जो x है, इसी पावर x को हम कहते हैं लॉग किसका, m का। किस बेस पर, a बेस पर। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉग का जो है डिफाइन किए हैं कि लॉग का जो डिफिनीशन आया है, इसी पावर x को कहेंगे लॉग m बेस a पर। तो जिसमें ध्यान देना है कि अब लॉग में दो चीज़ आ गई है, एक आया m, दूसरा आया a। तो m को लॉग का कहते हैं आर्गुमेंट। यहाँ पर m को लॉग का आर्गुमेंट कहते हैं, a को लॉग का बेस कहते हैं। यह चीज़ ध्यान रखना है। इसको पढ़ेंगे लॉग m टू द बेस a। तो लॉग में दो चीज़ है, एक है आर्गुमेंट और दूसरा है बेस। अब किसी भी लॉग को डिफाइंड होने के लिए रिस्ट्रिक्शन ध्यान में रखना है। यहाँ से m पॉजिटिव, a पॉजिटिव, बट a इज नॉट इक्वल टू 1।
यानी लॉग को डिफाइंड होने के लिए उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन बेस का वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यही लॉग का डिफिनीशन है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे आएंगे तो जब लॉगरिथमिक फंक्शन में जब लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाने लगेंगे तो वहाँ पर इसका ग्राफ भी बताएंगे, लेकिन अभी सीधा लॉगरिथम का डिफिनीशन समझना है और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट बताएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि जेईई एनडीए में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा है, लॉग को डिफाइन होने का जो रिस्ट्रिक्शन लगा है कि आर्गुमेंट पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन बेस का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बेस का वैल्यू 1 नहीं होगा तो होगा क्या, तो माइनस इन्फिनिटी या हो गया प्लस इन्फिनिटी, यह आपका रियल नंबर सिस्टम हो गया। तो रियल नंबर सिस्टम में कहा है कि आर्गुमेंट और बेस दोनों पॉजिटिव का मतलब हुआ 0 से बड़ा होना चाहिए, और फिर कहा है कि बेस का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि बेस जो होगा वह 0-1 के बीच में होगा, और नहीं तो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, या तो 0-1 के बीच में होगा, नहीं तो 1 से बड़ा होगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि लॉगरिथम का बेस 2 केस में होगा, 0-1 के बीच में भी हो सकता है या 1 से बड़ा भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर लॉगरिथम को डिफाइन कर रहे हैं सिर्फ रियल नंबर सिस्टम में, सिर्फ रियल नंबर सिस्टम के लिए लॉगरिथम का यह डिफिनीशन है। तो आप कहेंगे कि क्या लॉगरिथम का डिफिनीशन यानी लॉगरिथम को कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर के लिए नहीं डिफाइन किया गया है? तो हाँ, इमेजिनरी नंबर के लिए भी इसको डिफाइन किया गया है, लेकिन यह चीज़ आप अपर क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर के लिए लॉग का डिफिनीशन है, लॉग x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू हाफ इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 10 इनवर्स y बाई एक्स। यह इमेजिनरी में x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसके लिए लॉग का डिफिनीशन यही है। इसी तरह से वहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है, इसको निकाला गया है इसका वैल्यू। और एक और चीज़ होता है कैपिटल लॉग, कैपिटल LOG, कैपिटल लॉग x प्लस आई वाई का वैल्यू होता है 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग x प्लस आई वाई। खैर यह सब चीज़ तो अपर क्लास का है, इसको हटाइए। अभी जेईई और एनडीए में लॉग को सिर्फ रियल नंबर सिस्टम के लिए ही डिफाइन करके काम किया गया है। तो यहाँ पर आपको देखना है सिर्फ रियल नंबर सिस्टम में, वह सब अपर क्लास ग्रेजुएशन में आएंगे तब देखेंगे। अब यहाँ से देखिए, जैसे अभी बताए हैं कि a का पावर x इजकल टू m हो, तो यहाँ से पावर x को ही कहेंगे log ऑफ m टू द बेस a पर। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे 2 का पावर 4 इजकल टू 16 होता है, तो इम्प्लाइज यहाँ पर पावर 4 को कहेंगे log ऑफ 16 टू द बेस 2। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 2 है, पावर x का वैल्यू 4 है और m का वैल्यू 16 आ गया। तो डिफिनीशन से पावर 4 को कहेंगे, इसी पावर 4 को कहेंगे log 16 का किस बेस पर, 2 बेस पर। फिर देखिए 2 का पावर -3 इजकल टू आपको 1/8 आएगा। तो बाय डिफिनीशन से पावर -3 को कहेंगे, पावर -3 को कहेंगे लॉग किसका, 1/8 का, किस बेस पर, तो बेस 2 पर। यहाँ से देखिए 5 टू द पावर -2 इजकल टू 1/25 इम्प्लाइज पावर -2 को कहेंगे, डिफिनीशन से -2 को कहेंगे लॉग ऑफ 1/25 किस बेस पर, 5 बेस पर। यह कुछ एग्जांपल्स हैं।
अगला एग्जांपल देखिए, जैसे 10 का पावर 0 इजकल टू 1, तो इम्प्लाइज पावर 0 को कहेंगे log ऑफ 1 टू द बेस 10। 5 टू द पावर 0 लेंगे तो इजकल टू 1, किसी संख्या का पावर 0 लेते हैं तो वैल्यू 1 आता है, तो यहाँ पावर 0 को कहेंगे log 1 टू द बेस 5। अब एक चीज़ देखिए, 1 का पावर 5 इजकल टू 1, तो इम्प्लाइज पावर 5 को कहेंगे log ऑफ 1 टू द बेस 1। यह आपका गलत हो जाएगा। यह जो लास्ट वाला एग्जांपल है यह आप रॉन्ग लिखें, गलत लिखें, इसलिए हम बता चुके हैं कि बेस कभी भी बेस का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ आप बेस 1 ले लिए, ना तो निगेटिव होना चाहिए और ना ही 1 के बराबर बेस होना चाहिए। बेस हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ से अगर लॉग का बेस चाहे जो भी हो, अगर आर्गुमेंट 1 है तो उसका रिजल्ट हमेशा आपको 0 देता है। लॉग का बेस चाहे कुछ भी हो, आर्गुमेंट अगर कुछ भी हो का मतलब हुआ जिस पर वह डिफाइंड हो, तो बेस चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आर्गुमेंट 1 के बराबर है तो उस लॉग का वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होता है। एक और चीज़ देखिए, यहाँ से 10 टू द पावर 1 इजकल टू 10 implies पावर 1 इज कॉल्ड log 10 टू द बेस 10। 20 टू द पावर 1 इजकल टू 20 implies पावर 1 इज कॉल्ड log 20। पावर 1 इज कॉल्ड पावर 1 को कहेंगे log 20 टू द बेस 20। तो इस एग्जांपल से देखिए एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर लॉग का आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर हो जाए तो उस लॉग का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। लॉग का वैल्यू 0 कब आता है, अभी तुरंत चर्चा किए हैं। यदि लॉग का आर्गुमेंट 1 हो, बेस जो भी हो जिस पर लॉग डिफाइंड है, बेस जो भी हो जिस पर लॉग डिफाइंड है, अगर आर्गुमेंट 1 ले लेंगे तो उस लॉग का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन लॉग का आर्गुमेंट और बेस जब दोनों बराबर हो जाएगा तो उस लॉग का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब कुछ इसका रिमार्क्स ध्यान में रखना है। सबसे पहला देखिए, a टू द पावर x इजकल टू m होगा, इम्प्लाइज पावर x को हम कहेंगे log m टू द बेस a। इस बात को ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर log m टू द बेस a इजकल टू x होगा, यहाँ पावर में है तो उसको लॉग में बदल सकते हैं, यहाँ लॉग में है तो आर्गुमेंट m इजकल टू बेस a और टू दी पावर वैल्यू x। ऐसे भी हम लॉग हटा भी सकते हैं, लॉग में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तीसरा देखिए, ध्यान में रखिएगा, अगर कहीं पर आपको ln x लिखा हुआ है, इसका मतलब समझना है आपको यह भी log x है, लेकिन इस log का बेस e है। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल नंबर। ई जो है सो आपको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल नंबर, और ई का वैल्यू लगभग 2.71 के आसपास होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और जो भी लॉग बेस ई पर डिफाइंड होता है उसका नाम आपको नेचुरल लॉगरिथम होता है। नेचुरल लॉगरिथम होता है। 4 नंबर है LGX। यह सिंबल का मतलब होता है log x बेस 10।
अगर कहीं पर LGX लिखा हुआ है उसका मतलब ऑटोमेटिक समझना है कि यह भी log x है, लेकिन इस log का बेस 10 है और बेस 10 पर जो भी log होता है उसका नाम होता है कॉमन लॉगरिथम। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कॉमन लॉगरिथम तो कैलकुलस में जितना भी फार्मूला आपको बताए हैं तो वह सब नेचुरल लॉगरिथम पर है। लॉग का बेस वहाँ पर आपको ई पर है, जितना भी कैलकुलस का फार्मूला है। अगर लॉग का बेस ई नहीं रहेगा तो वहाँ आपको पहले लॉग का बेस ई बना करके तब फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। और पांचवा लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर log x बेस ई लिखा हुआ है, इज डिफाइंड व्हेन, लॉगरिथम कब डिफाइंड होता है, इसका कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन है कि आर्गुमेंट, यहाँ पर आर्गुमेंट x जो है सो आर्गुमेंट है, x को आर्गुमेंट कहते हैं, a को बेस कहते हैं। यह चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लॉग में दो बातें होती है, एक आर्गुमेंट और दूसरा बेस। तो लॉगरिथम को डिफाइंड होने के लिए आर्गुमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखेंगे बेस का वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन लॉग को डिफाइंड होने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी भी लॉग को डिफाइंड होने का यही रिस्ट्रिक्शन है, जो आर्गुमेंट बेस दोनों पॉजिटिव और बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अब अगला पॉइंट देखिए, बेसिक रिजल्ट्स ऑन लॉगरिथम। लॉगरिथम पर बेसिक रिजल्ट आप देखिए, लॉगरिथम से रिलेटेड बेसिक रिजल्ट कुछ बताएंगे जिसका इस्तेमाल हम क्वेश्चन बनाने में करते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट ध्यान रखना है, log 1 to the base a इक्वल टू 0। किसी भी log का अगर आर्गुमेंट 1 हो जाए, बेस जो भी हो जिस पर log डिफाइंड होना चाहिए, आर्गुमेंट 1 हो जाए तो उस log का वैल्यू हमेशा आंख मूंद करके 0 कह देंगे। जैसे यहाँ पर log 1 to the base 10 इक्वल टू 0, log 1 to the base a इक्वल टू 0, log 1 to the base 1000 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। आर्गुमेंट 1 हो गया, बेस जो भी है उस पर हमेशा log का वैल्यू 0 के बराबर आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, पहला रिजल्ट है। अब देखिए दूसरा रिजल्ट है, log a to the base a इक्वल टू 1। यानी log का जब आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर हो जाएगा तो उस log का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि log का आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर हो जाए तो उस log का वैल्यू हम 1 के बराबर लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, log 10 to the base 10 1, log 20 to the base 20 इक्वल टू 1, log 1/6 to the base 1/6 इक्वल टू 1, log e to the base e इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। तो आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर हुआ, उस log का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखें।
तीसरा रिजल्ट ध्यान देंगे, a टू द पावर log m टू द बेस a इजकल टू m। ध्यान देना, यह भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। कहता है कि कोई एक्सपोनेंट दिया रहे, उसका पावर लॉग है। अगर किसी एक्सपोनेंट के पावर में लॉग है, ध्यान यह रखना है, लॉग का बेस एक्सपोनेंट का बेस दोनों अगर सेम हो जाता है, ये पूरे समाप्त हो, इस पूरे का वैल्यू लॉग के आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर कोई एक्सपोनेंट दिया रहे, उसके पावर में लॉग रहे, तो लॉग का बेस एक्सपोनेंट का बेस दोनों सेम हो, तो पूरे का वैल्यू लॉग के आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर 5 टू द पावर log 10 टू द बेस 5 है, तो यहाँ पर देखिए log का बेस और यह बेस दोनों सेम हो गया, तो रिजल्ट 10 के बराबर हो जाएगा। 7 टू द पावर log 100 टू द बेस 7, तो log का बेस 7 और यह बेस 7 दोनों मिल गया है, तो इसका रिजल्ट 100 के इक्वल हो जाएगा। 10 टू द पावर log 1/2 टू द बेस 10, तो log का बेस 10 और यह बेस 10 दोनों सेम है, तो इसका रिजल्ट 1/2 के इक्वल आएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है, समझना है। अब कहीं पर अगर ऐसा लिख दिया है e टू द पावर ln6, इसका वैल्यू क्या होगा? e टू द पावर ln6, e टू द पावर ln का मतलब होता है log 6 अब बेस e, ln6 का मतलब log 6 बेस e। अब log का बेस e और यह बेस e हो गया, तो रिजल्ट जो है सो आपको 6 के इक्वल हो जाएगा। अगर कहीं पर आपको लिख दिया 10 टू द पावर lg5, कहेगा इसका वैल्यू क्या होगा? तो पहले log में lg को, यह सिंबल ln जो है उसको log में कन्वर्ट किए, तो यहाँ पर सिंबल lg को भी log में कन्वर्ट कीजिए, तो 10 टू द पावर log 5 टू द बेस 10। जैसे ही lg log में बदलेगा तो उस log का बेस 10 हो जाएगा। अब देखिए log का बेस 10 और यह बेस 10 दोनों बराबर हो गया, तो रिजल्ट आपका 5 के इक्वल हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, यह भी अच्छा रिजल्ट है। एक 4 नंबर ध्यान में रखेंगे, m1 इजकल टू m2 log m1 टू द बेस a इज इक्वल टू log m2 टू द बेस a इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय m1 इजकल टू m2। अगर किसी इक्वेशन के दोनों तरफ log है और log का बेस सेम है, तो दोनों तरफ से हम log हटा सकते हैं, या सेम बेस पर दोनों तरफ हम log लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि इक्वेशन के दोनों तरफ log है, अगर log का बेस सेम है तो दोनों तरफ से log हटा सकते हैं, तो m1 इजकल टू m2 हो जाएगा। या हम दोनों तरफ log ले भी सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ log लेंगे तो सेम बेस पर लेंगे। इस बात को ध्यान में रखना, अगर इधर log बेस a पर लिए हैं तो इधर भी log बेस a पर ही ले सकते हैं, यह चीज़ ध्यान में रखेंगे। 5वां ध्यान दीजिए रिजल्ट। 5वां है आर्गुमेंट पावर फार्मूला। लॉग का लॉगरिथम का 5वां जो रिजल्ट है वह आपका है आर्गुमेंट पावर फार्मूला। तो आर्गुमेंट पावर फार्मूला क्या है? यह देखिए, log m टू द पावर k टू द बेस a इजकल टू k इंटू log m टू द बेस a।
यहाँ पर ध्यान देना है कि log के आर्गुमेंट का पावर अगर कोई संख्या है तो उससे हम log के आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यह चीज़ ध्यान रखना है। log के आर्गुमेंट के पावर में अगर कोई संख्या है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, log के आगे उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। log के आगे k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच जाएगा log m टू द बेस a, या log के आगे जिस संख्या से मल्टीप्लाई होगा उस संख्या को हम m के पावर में, आर्गुमेंट के पावर में ले सकते हैं। तो आगे जो मल्टीप्लाई होगा उसको हम आर्गुमेंट का पावर बना सकते हैं, या ध्यान रखना है आर्गुमेंट का जो पावर है उससे हम आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, यही है आर्गुमेंट पावर फार्मूला। तो आर्गुमेंट का जो पावर है उससे हम log को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या log के आगे जो मल्टीप्लाई है उसको हम आर्गुमेंट के पावर में ले सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ m का पावर k है तो k से आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ आगे k से मल्टीप्लाई है तो आर्गुमेंट का पावर m का पावर बना सकते हैं। अब इस पर कुछ देखिए एग्जाम्पल, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर आपको कह दिया निकालिए log 16 का वैल्यू टू द बेस 2 पर, तो आर्गुमेंट पावर फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसको देखिए हम ऐसा तो लिख सकते हैं, log 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 टू द बेस 2। अब देखिए आर्गुमेंट का जो पावर है उससे हम आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा 4 इंटू log 2 टू द बेस 2। अब ध्यान देना है कि जिस log का आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर हो जाए उसका वैल्यू 1 होता है, जस्ट इससे पहले बताए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगा। अगर आपको निकालना है log 27 टू द बेस 3, इसका वैल्यू निकालना है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, log 27 को देखिए लिखेंगे 3 का क्यूब तो लिख सकते हैं टू द बेस 3। तो आर्गुमेंट का जो पावर है उससे आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा 3 इंटू log 3 टू द बेस 3। तो 3 इंटू log 3 टू द बेस 3 का वैल्यू 1, क्योंकि इसमें आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर है, तो आंसर आपको 3 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम आर्गुमेंट पावर फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए, अगर कह देगा निकालने के लिए e टू दी पावर 5 ln 2 का वैल्यू निकालिए, अगर इसका वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, e टू दी पावर 5 इंटू ln को पहले log में बदलेंगे, तो ln log में बदलेगा तो हो जाएगा log 2 बेस e। अब देखिए यहाँ से e टू दी पावर और log के आगे जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम आर्गुमेंट का पावर बना सकते हैं, तो हो जाएगा log 2 टू दी पावर 5 टू द बेस e। यह हो गया e टू दी पावर log 32 बेस e। अब अभी तुरंत बताए थे log का बेस e और यह बेस e सेम है, तो रिजल्ट 32 के इक्वल हो जाएगा। अगर आपको निकालना है, एक और एग्जांपल देखिए, 10 टू दी पावर 3lg5, अगर इसका वैल्यू निकालना है तब कैसे निकालेंगे, तो पहले जो सिंबल lg है यहाँ पर ln सिंबल था उसको log में कन्वर्ट किए, तो ln x को जब log x लिखते हैं तो बेस e हो जाता है, यहाँ x के जगह 2 था। अब यहाँ देखिए lgx तो log x होता है बेस 10 पर, तो यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू दी पावर 3 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं log 5 टू द बेस 10। अब हो जाएगा 10 टू दी पावर, आगे जो मल्टीप्लाई है वह बेस का पावर हो जाएगा, तो log 5 टू दी पावर 3 टू द बेस 10।
यानी 10 टू द पावर log 125 टू द बेस 10, तो आंसर 125 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर log का बेस 10 है और यह बेस 10 दोनों मिल गया है, समाप्त हो जाएगा, आंसर 125 आ जाएगा। छठा रिजल्ट देखिए, 6 नंबर है बेस पावर फार्मूला। बेस पावर फार्मूला क्या होता है यह समझना है। बेस पावर फार्मूला होता है log m टू द बेस a टू द पावर k इज इक्वल टू 1/k log m टू द बेस a। यानी इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि उसमें क्या था, आर्गुमेंट का जो पावर होता था उससे हम आगे मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन बेस का जो पावर होता है उससे हम लॉग को डिवाइड करते हैं। क्या करना है कि लॉग आर्गुमेंट का जो पावर होता था उससे लॉग को मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन बेस का जो पावर है उससे हम लॉग को डिवाइड करते हैं। बेस पावर फार्मूला में यही चीज़ ध्यान रखना है। अब जैसे एग्जांपल में देखो, अगर आपको निकालना है log 9 टू द बेस 27 का वैल्यू या 9 टू द बेस 81 का वैल्यू, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं log 9 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बेस का पावर है तो बेस पावर फार्मूला से हम डिवाइड करते हैं, 1/2 इंटू log 9 टू द बेस 9, तो 1/2 इंटू, अब यहाँ पर आर्गुमेंट और बेस सेम हो गया तो इस log का वैल्यू 1, यानी आंसर आ जाएगा 1/2। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगला देखिए, log, अगर आपको निकालना है 27 टू द बेस 81 का वैल्यू, तो यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 बेस पर दोनों को बदला जा सकता है। तो log 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 81 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4। तो यहाँ अब देखो आ गया है कि आर्गुमेंट का भी पावर है, अब बेस का भी पावर है, तो यहाँ पर दोनों पावर फार्मूला काम करेगा, आर्गुमेंट पावर फार्मूला भी और बेस पावर फार्मूला भी। तो आर्गुमेंट पावर फार्मूला से मल्टीप्लाई होता है तो 3 इंटू, अब बेस पावर फार्मूला से हम डिवाइड करते हैं तो 1/4। अब बच गया क्या, तो log 3 टू द बेस 3, तो यह हो गया 3/4। इस log का बेस और आर्गुमेंट दोनों बराबर है तो 1 हो जाएगा, तो आंसर 3/4। यहाँ पर देखिए log, अगर आपको निकालना है 16 टू द बेस 27 का वैल्यू, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं log 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। यहाँ भी देखिए आर्गुमेंट का भी पावर है, बेस का भी पावर है, तो दोनों पावर फार्मूला काम करेगा। तो आर्गुमेंट पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और बेस पावर फार्मूला से डिवाइड करेंगे। तब 4 से मल्टीप्लाई किए और 3 से डिवाइड किए, बच गया log 2 टू द बेस 3, तो आंसर हो जाएगा 4/3 इंटू log 2 टू द बेस 3, यही आपका आंसर आ जाएगा। यही होता है आर्गुमेंट पावर फार्मूला और बेस पावर फार्मूला। सातवां नंबर देखिए,
प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है? log m1 इंटू m2 और टू द बेस a इजकल टू log m1 टू द बेस a प्लस log m2 टू द बेस a। यानी आर्गुमेंट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो तो दोनों में लॉग लगा करके बेस जो दिया हुआ है दोनों लॉग में वही बेस रहेगा। दोनों में m1 में भी लॉग लगा देंगे, m2 में भी लॉग लगा करके अलग अलग करेंगे, लेकिन यह प्रोडक्ट बदल जाएगा सम में, यानी गुना जो है सो जोड़ में बदल जाएगा। इन जनरल अगर 2 से ज़्यादा भी रहेगा तो यही प्रोसेस चलेगा। log m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू एंड सोन टू द बेस a। प्रत्येक में लॉग लगा करके ऐड करते जाइए। तो log m1 बेस a प्लस log m2 बेस a और प्लस log m3 बेस a प्लस एंड सोन। प्रत्येक में लॉग लगा करके ऐड करते चल जाइए। यही है आपको प्रोडक्ट रूल। अब जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल में log x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब टू द बेस a। अब इसको तोड़ना है तो प्रोडक्ट में है तो अलग अलग कर दीजिए तो हो जाएगा log x स्क्वायर टू द बेस a प्लस log y क्यूब टू द बेस a। अब आर्गुमेंट पावर फार्मूला काम कर जाएगा। आर्गुमेंट पावर फार्मूला से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 इंटू लॉग x टू द बेस a प्लस 3 इंटू लॉग y टू द बेस a। यही हो गया प्रोडक्ट रूल से, यही ब्रेक हो गया। अगर आपको रहेगा log x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू जेड का पावर 4 टू द बेस x। देखिए इसको जब ब्रेक करेंगे यह हो जाएगा log x स्क्वायर टू द बेस x प्लस log y क्यूब टू द बेस x प्लस log z टू द पावर 4 टू द बेस x। मल्टीप्लाई जो है उस सब को ऐड करते जाएंगे प्रत्येक में लॉग लगा करके, लेकिन बेस वही लेंगे जो पहले दिया हुआ है, सब लॉग में वही बेस रहेगा। तो यहाँ से देखो आर्गुमेंट पावर फार्मूला काम करेगा तो 2 इंटू लॉग एक्स बेस एक्स, यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू लॉग वाई बेस एक्स, 4 इंटू लॉग जेड बेस एक्स। यहाँ से log x बेस x आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर हो गया तो इस लॉग का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू लॉग y बेस x प्लस 4 इंटू लॉग z बेस x। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आठवां नंबर देखिए। आठवां नंबर डिवीजन रूल। डिवीजन रूल ध्यान में रखना है। डिवीजन रूल देखिए क्या कहता है, log m1 बाय m2 टू द बेस a इजकल टू। अगर आर्गुमेंट जो है सो 2 नंबर का डिवीजन में हो, m1 बाय m2 के फॉर्म में हो, तो दोनों में लॉग लगा करके अलग अलग करेंगे माइनस साइन के थ्रू। बेस तो वही रहेगा दोनों लॉग का। लॉग m1 इंटू m2 टूटा था, दोनों में लॉग लगा करके अलग अलग किए थे प्लस साइन से, लेकिन जब m1 बाय m2 रहेगा तो लॉग m1 टू द बेस a और लॉग m2 टू द बेस a, लेकिन जब डिवीजन में रहेगा तो माइनस साइन से टूटेगा।
इस चीज़ को डिवीजन रूल यही कहता है। log m1 बाय m2 इज इक्वल टू log m1 टू द बेस a माइनस log m2 टू द बेस a। जैसे एग्जांपल में अगर आपको रहेगा log x स्क्वायर बाय वाई क्यूब टू द बेस a, तो m1 बाय m2 का फॉर्म है, तो अलग अलग कीजिएगा तो हो जाएगा log x स्क्वायर टू द बेस a माइनस log y क्यूब टू द बेस a। अब आर्गूमेंट पावर फार्मूला लगा लीजिए, अभी डिवीजन रूल से तोड़े हैं, अब आर्गूमेंट पावर फार्मूला लगाइए, तो यह हो जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स बेस ए माइनस 3 इंटू लॉग वाई बेस ए। एक और देखिए, जिससे log एक्स क्यूब इंटू वाई टू दी पावर 4 बाय जेड टू दी पावर 6 बेस ए। अगर इसको ब्रेक करना है तो फिर देखिए m1 बाय m2 का ही फॉर्म है, तो डिवीजन रूल से तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा log एक्स क्यूब इंटू वाई टू दी पावर 4 बेस ए माइनस log जेड टू दी पावर 6 बेस ए। अब फिर यह देखिए ब्रेक होगा प्रोडक्ट रूल से, m1 इंटू m2 का फॉर्म है, अलग अलग कीजिए, log x क्यूब बेस a प्रोडक्ट रूल प्लस से टूटेगा log y टू दी पावर 4 बेस a माइनस log z टू दी पावर 6 बेस a। अब इसमें आर्गूमेंट पावर फार्मूला काम करेगा, तो आर्गूमेंट का पावर है उससे log को गुना कीजिए, 3 इंटू लॉग एक्स बेस a 4 इंटू लॉग वाई बेस ए माइनस 6 इंटू लॉग जेड बेस ए। यही आ जाएगा। बेस चेंज फार्मूला, अब समझना है बेस चेंज फार्मूला क्या होता है। एक मिनट, बेस चेंज फार्मूला देखिए। बेस चेंज फार्मूला में यहाँ देखिए जैसे log a टू द बेस b है, अब इस log का बेस b है, अगर बेस चेंज करना चाहेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, तो बेस चेंज करने के लिए एकदम रफ एंड टफ ध्यान रखना है, एक log ऊपर लीजिए, एक log डिवाइड में नीचे लीजिए। ऊपर वाला log का नोमिनेटर में जो log है उस log का आर्गूमेंट a लेना है, और डिनोमिनेटर में जो log है उस log का आर्गूमेंट b लेना है। यहाँ जो बेस है वह नीचे वाला log का आर्गूमेंट हो जाएगा। अब आपको जो मन है वह बेस ले लीजिए, लेकिन दोनों में सेम बेस लीजिएगा। अगर आपको बेस k का ज़रूरत है तो इसमें भी k लेंगे, तो यहाँ भी k ले लेंगे। अगर बेस c का ज़रूरत है तो यहाँ लेंगे c, तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा c ही लेंगे। अगर आपको बेस 1000 का ज़रूरत है तो यहाँ 1000 लेंगे, तो यहाँ भी 1000 ही लेंगे। यह चीज़ ध्यान रखना है, बेस बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बेस c ले लेते हैं तो यहाँ भी बेस c ले। अब यहाँ पर log का बेस बदल गया, जो पहले log था उस log का बेस था b, अब यहाँ जो log है उस log का बेस हो गया c। अब आप कहेंगे कि इस बेस चेंज फार्मूला का ज़रूरत कहाँ होता है,
तो कैलकुलस में जितना भी फार्मूला होता है वह सब बेस ई पर होता है, और जब कैलकुलस में लॉग का बेस ई नहीं रहता है तो बेस चेंज फार्मूला से पहले हम बेस ई बनाते हैं, तब उसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। यह चीज़ ध्यान रखना है, इसीलिए बेस चेंज फार्मूला का ज़रूरत होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में बेस बदलने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ बेस बदलते हैं। अब इसको देखो बाय क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा log a बेस b इंटू log b बेस c इज इक्वल टू log a बेस c। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि अगर इस तरह से आपको मिलता है b, इसका आर्गुमेंट इसका बेस मिलता है, तो ऑटोमेटिक यह समाप्त हो जाएगा। log आर्गुमेंट में a बच जाएगा और बेस में c बच जाएगा, उसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। या यहीं से log b बेस c आगे लिखते हैं, log a अब बेस b पीछे लिख दीजिए, तब भी इसका वैल्यू log, यहाँ से देखिए आर्गुमेंट और बेस ऐसे समाप्त हो जाएगा। बचने वाला क्या है, तो log आर्गुमेंट में a बचा और बेस में आपको c बचा, फिर भी वही रिजल्ट आएगा। काटना नहीं है, इसको ध्यान में रखना, ऑटोमेटिक यह समाप्त हो जाता है। तो log a अब बेस c बच जाता है। यही बेस चेंज फार्मूला, पहले था log a बेस b, अब बच गया log बेस c बचा है। यही बेस चेंज फार्मूला है। अब जैसे अगर देखिए इस पर एग्जांपल, जो अगर इसका वैल्यू आपको निकालना रहे log 4 बेस 8 इंटू log 8 बेस 32, कहेगा इसका वैल्यू निकालिए, तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए देखते ही, या log 4 बेस 5 ले लीजिए, यहाँ भी 5 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ से 5 आपका समाप्त हो जाएगा, बचेगा क्या, log आर्गुमेंट में 4 बचेगा अब बेस में 32 बचेगा। यहाँ से देखिए इज इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं log 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5। अब इसमें दोनों पावर फार्मूला काम करेगा, आर्गुमेंट पावर भी बेस पावर भी। आर्गुमेंट पावर से गुना करेंगे, अब बेस पावर से डिवाइड करेंगे यानी आर्गुमेंट पावर से मल्टीप्लाई और बेस पावर से डिवाइड करेंगे, तो बच जाएगा log 2 और बेस 2, तो यानी 2/5 इंटू 1, तो आंसर हो जाएगा 2/5। इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, इसमें इस तरह से देखेंगे तो रिजल्ट ला सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल में देखिए log 4 टू द बेस 7, इसमें बेस 7 हटाना है तो क्या करेंगे, तो log 4 ऊपर लिख देंगे, log 7 नीचे लिख देंगे। अब बेस आपको जितना ज़रूरत है, जो ज़रूरत है वह ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ई का ज़रूरत है तो दोनों में लेकिन ई लेंगे। अगर आपको इच्छा है log 4 बाय log 7, अब बेस अगर आपको 10 का ज़रूरत है तो इसमें भी 10 लीजिए, तो इसमें भी 10 लीजिए। बेस बदल गया, पहले बेस था 7 अब हो गया 10। ज़रूरत होगा ई का तो दोनों में ई लेंगे, ज़रूरत होगा 50 का तो दोनों में 50 लेंगे, और बेस बदल करके काम करेंगे क्वेश्चन बनाने में। दसवां नंबर देखिए, इसका नाम है इंटरचेंज फार्मूला। इंटरचेंज फार्मूला का मतलब हुआ आपस में बदलने वाला। तो लॉग में दो ही चीज़ होता है, लॉग में आर्गुमेंट और बेस। यहाँ आर्गुमेंट ए है, बेस बी है। तो इंटरचेंज मतलब आपस में बदलने का मतलब हुआ कि आर्गुमेंट को बेस बना देना है, बेस को आर्गुमेंट। कहता है जब आर्गुमेंट को बेस और बेस को आर्गुमेंट बना दीजिएगा तो लॉग का वैल्यू उल्टा हो जाता है, उलट जाता है। यह हो जाएगा 1/log b टू द बेस a। यहाँ पर लॉग का आर्गुमेंट a था, बेस b, यहाँ पर आर्गुमेंट b हो गया, बेस a हो गया, तो वैल्यू उलट जाता है। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, लॉग अगर हम लेते हैं 7 टू द बेस 5,
तो 1 इसको लिख सकते हैं log 5 to the base 7। आर्गूमेंट हो गया बेस, अब बेस हो गया आर्गूमेंट। log 10 to the base 9, तो इसको लिख सकते हैं 1/log 9 to the base 10। यह चीज़ ध्यान में रखना है। इंटरचेंज फार्मूला में यही चीज़ होता है कि आर्गूमेंट और बेस को जब आपस में बदल देते हैं तो log का वैल्यू उलट जाता है। अगर इसका वैल्यू 5 होगा तो इसका वैल्यू 1/5 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। एक 11वां बहुत ही इम्पोर्टेंट यह भी रिजल्ट है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। वह है x to the power log y base a is equal to y to the power log x base a। यहाँ देखिए log का आर्गुमेंट y है, यहाँ पर एक्सपोनेंट का बेस x है। कहता है log का बेस तो a फिक्स है, लेकिन ये x और y को आपस में बदल दीजिएगा तो उससे log इस पूरे का वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, इसका और इसका वैल्यू। यानी log का आर्गुमेंट और एक्सपोनेंट का बेस दोनों आपस में इंटरचेंज कर देने से रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर इसको भी ध्यान में रखना है। अब जैसे एग्जांपल 5 to the power log 7 to the base 2 is equal to 7 to the power log 5 to the base 2। यहाँ पर 7 और 5 आपस में बदल दिए तो कहता है इस दोनों का वैल्यू हमेशा इक्वल ही आएगा, चेंज नहीं होता है। तो कभी कभी पूछता है कि 2 to the power log 3 to the base 5 और -3 to the power log 2 to the base 5। कहता है इसका वैल्यू इनमें से कौन है, तो आंख मूंद के कहेंगे इसका वैल्यू 0 है, क्योंकि 2 और 3 को आपस में बदल देने पर भी वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। दोनों का वैल्यू जब बराबरे है तो दो बराबर संख्या को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। यह जब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल ही है तो जब दोनों घटाएंगे माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी, एनडीए इस सब में देता है, इस चीज़ को भी ध्यान में, इसलिए इस रिजल्ट को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कह दिया 7 to the power log 9 to the base 2 -9 to the power log 7 to the base का वैल्यू क्या होगा, तो 0, क्योंकि 7 और 9 को आपस में बदल भी देंगे तो आंसर दोनों का वैल्यू बराबर ही रहेगा। तो जब इक्वल संख्या को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। यह 11 रिजल्ट आपको बताए हैं लॉगरिथम से रिलेटेड। इस रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे और अगले क्लास में हम जेई और एनडीए से रिलेटेड जितना इसमें रिजल्ट बताए हैं इसी से रिलेटेड जेई और एनडीए में जो क्वेश्चन पूछा है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है और कैसे पूछा है प्रीवियस ईयर, यह हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे।